हेलो ट्रेडर्स। वेलकम टू ट्रेडर्स क्लब ऑफ इंडिया। तो मंडे के लिए एनालिसिस करते हैं। तो सबसे पहला बैंक निफ्टी से स्टार्ट करते हैं। पिवट पॉइंट, सीपीआर, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, प्राइस एक्शन और ओआई डेटा डिस्कस करते हैं और हमारा कल का सेटअप बनाते हैं और कल कहाँ पे ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिलती है वो ट्रेडिंग लेवल्स मार्क करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बने रहिए एंड तक। अगर आप चैनल पर नए हो तो वीडियो पूरा देखना और मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना। ठीक है। तो बैंक निफ्टी से स्टार्ट करते। तो बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दी 550 पॉइंट ऊपर क्लोजिंग दी कि बहुत स्ट्रांग दिखा रही है बैंक निफ्टी। ठीक है, एज कम्पेयर टू निफ्टी बैंक निफ्टी बहुत स्ट्रांग है और ये हमारा पहले का ही सेटअप है, इसमें कुछ चेंजेस किया नहीं है। ठीक है, अभी इसमें एक अच्छा प्राइस एक्शन बना है कि हम ये वाला लेवल भी ब्रेक हो गया। अभी हमारा जो एक्चुअल में जो था, जो मेन साइकोलॉजिकल सपोर्ट था वो 42,000 था, जिसको हमने ब्रीच कर दिया और क्लोजिंग भी दे दी। बट गाइस एक बात याद रखना, साइकोलॉजी लेवल अगर एक झटके में वो ब्रेक होता है 42,000 जो था हमारा, वो वापस यहाँ पे इसको रिटेस्ट करने आएगी। अगर फिबोनाची लगाए, अगर यहाँ से हम फिबोनाची लगाए ऑल टाइम हाई से लेके और नीचे के स्विंग तक, तो ये जो लेवल है रिट्रेसमेंट लेवल है। तो मार्केट वापस नीचे आएगी, थोड़ा देर सस्टेन करेगी करेक्शन, क्योंकि हमने बहुत टाइम से एक ऊपर की रैली दिखाई है। ठीक है, एक प्रॉपर करेक्शन दिखाया नहीं है। ओके, तो हो सकता है पॉसिबिलिटी कि वो 42,000 टच करने फिर से आए मार्केट। ओके, यहाँ पे 42,000 टच करेगी और फिर मांगते हैं तो ऊपर की वापस हमें एक प्रोटेक्शन मिलेगी बाइंग की, और इसके लेवल के ऊपर चले गए जो है 42,700 से लेके 43,000। तो इसके ऊपर अगर हम सस्टेन करते हैं तो हम कम्प्लीटली ट्रेंड चेंज हो जाएगा हमारा। ये भी ट्रेंड चेंज हो गया है, लेकिन ये एक रेजिस्टेंस पे अभी फिलहाल ये है। फिबो का 60 के ऊपर वाला लेवल है और 70 के बीच, ये दोनों के बीच वाला लेवल है ये। तो यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट आ सकती है। ठीक है, तो एक ध्यान में रखना, ये हमारा पहले का ही सेटअप है, कुछ चेंजेस नहीं किया इसमें। ओके, अगर मार्केट अभी इसी के नीचे, इसके ऊपर अगर क्लोज देती है तो हमें नेक्स्ट टारगेट होगा ऊपर की साइड में 42,700, और उसके बाद जो होगा वो ये होगा, वो होगा 43,000। 43,000, और इसमें एक चेंजेस करना है, वो चेंजेस मैं कर देता हूँ जो पॉइंट्स है, मेन पॉइंट्स। जस्ट अ मोमेंट। के लेवल्स बहुत दूर है तो इसको हम डिलीट कर देते हैं। और ये जो 42,000 है ये हो जाएगा 42,800। ठीक है, तो अभी हमें एक प्रॉब्लम, ये एक रेजिस्टेंस फेस करने मिलता है, हालांकि ये अभी बहुत दूर है। ये लगभग 800 पॉइंट के रैली है। तो हमें एटलीस्ट 800 पॉइंट और ऊपर जाने मिल सकता है, या तो हमें नीचे आएगा, क्योंकि ये रिट्रेस हुआ नहीं तो एक पॉसिबिलिटी है कि ये एक हमारा ये 42,700 जो था वो पहले का भी एक साइकिल 42,000, जो 2000 जो ये था हमारा, इधर एक रिट्रेस होना चाहिए था जो हुआ नहीं। और इसके ऊपर हाँ 900 से लेकर 42,000, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट जोन था। ठीक है, एनीवेज, तो आगे मूव कर होते हैं, अभी वन डे इंट्राडे में आते हैं। इसमें यही है, अगर इसके ऊपर ही क्लोजिंग दिए तो नेक्स्ट टारगेट हमारा ये दो होगा, और नीचे की साइड में आएगा तो जब तक 41,500 400 ब्रेक नहीं करता है तो हम इसके नीचे वन डे टाइम फ्रेम में अगर बेरिश होना है तो इसके नीचे 41,400 के नीचे ही हम सेलिंग देखेंगे। ओके, उसके ऊपर नहीं। सेलिंग कहाँ पे देखेंगे, 41,400 के नीचे ही हम सेलिंग के लिए जाएंगे। 18 सेंट्रल सीपीआर है 41,943.80, और बॉटम सीपीआर है 41,849.43। तो ये तीन सीपीआर है हमारा। और ये जो सीपीआर फॉर्म हुआ है वो असेंडिंग सीपीआर है, मतलब कि ऊपर वाला सीपीआर ये था हमारा पहले का, और ये जो अभी फॉर्म हुआ है ये अभी का फॉर्म हुआ है। ठीक है, तो प्राइस अभी इसके ऊपर है। ठीक है, प्राइस अभी इसके ऊपर है, या तो हमें देखना है इसके ऊपर ही सस्टेन करके नीचे ऊपर जाती है या इसको ब्रेक करके नीचे आती है, और हमें प्राइस एक्शन और ओपन डेटा से पता चलेगा। और जो अभी चार्ट पे प्लॉट किए चार रेजिस्टेंस, वो ये चार रेजिस्टेंस है। ओके, और ये चार सपोर्ट है। तो पहला जो अपना रेजिस्टेंस है वो है 42,384,
दूसरा रेजिस्टेंस है 42,637, और जो तीसरा रेजिस्टेंस है वो 43,078, और आखिरी रेजिस्टेंस है 43,330। तो ये चार रेजिस्टेंस है हमारे। ओके, और ये जो व्हाइट हॉरिजॉन्टल लाइन है ये प्रीवियस डे हाई, और ये व्हाइट हॉरिजॉन्टल लाइन प्रीवियस डे लो। ठीक है, अब सपोर्ट मार्क करते, पहला सपोर्ट है 41,691, दूसरा सपोर्ट है 41,250, तीसरा सपोर्ट है 40,997, और आखिरी सपोर्ट है 40,556। तो ये है अपना, इसको मार्क कर लो। यही पूरा प्लॉट हुआ है, तो मैं डिलीट कर रहा हूँ। अभी प्राइस एक्शन पे चलते हैं। अगर प्राइमरी ट्रेंड देखे ये वाला, तो हम इसमें बेरिश ही है, बस खाली ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक किए। जब तक हम इसके ऊपर सस्टेन नहीं करते, किसके ऊपर, 42,800 इज क्रूशियल रेजिस्टेंस, इसके ऊपर अगर हमने क्लोजिंग देना स्टार्ट कर दी तो हमारा ट्रेंड चेंज होगा, और हम तो अभी प्राइमरी ट्रेड हमारा बेरिश है, मेरा बोलने का मतलब ये था। ठीक है, तो अभी अगर इंट्राडे में हम अच्छे खासे बुलिश है। हाँ, तो अभी एक सेकंड वाला एक है, ये ट्रेंड लाइन को देखना, यहाँ पे काफी टाइम रेजिस्टेंस लिया हमने। ओके, तो ये एक ट्रेंड लाइन को ध्यान में रखना। डायरेक्ट 15 मिनट्स के चार्ट पे, क्योंकि वन डे में भी हम बुलिश है, 1 आवर में भी, 3 आवर में भी, तो जितना कुछ देखने की जरूरत नहीं है। प्राइस एक्शन बड़े टाइम, अभी छोटे टाइम फ्रेम में बस एक ट्रेंड लाइन आ रही है हिस्टोरिकल, उसको याद ध्यान में रखना है। अभी हम डायरेक्ट अपना ट्रेड लेवल मार्क करते हैं, और यहाँ पे कुछ है नहीं, यहाँ पे नीचे के साइड में कोई ट्रेंड लाइन यहाँ से एक है, वो आप ये एक मार्क कर सकते हैं, इसको हम फॉलो कर रहे हैं, तो इसको थोड़ा ध्यान में रख सकते हैं। यही ये है बस। अभी 5 मिनट्स में चलते हैं। वो ट्रेंड लाइन 5 मिनट्स में दिख नहीं रही है, वो वापस 15 मिनट्स कर दिख जाएगी, लेकिन मार्क कर लेना आप टेक्निकली। ठीक है, अब चलते हैं हमारा ट्रेडिंग लेवल मार्क करते हैं, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग करके। ओके, तो सबसे पहले पहले बात, अगर हम करते हैं अगर यहाँ ये हमारी, अगर फ्लैट ओपन होते हैं यहीं पे हम, ओके, जहाँ पे क्लोजिंग दी यहाँ पे, तो अगर प्राइस को थोड़ा सस्टेन होने देंगे, यहाँ पे सस्टेन हुआ तो हम, अगर सस्टेन होके ऊपर की साइड ब्रेक करेंगे तो हमारा ये ट्रेड एक्टिवेट होगा ऊपर के साइड में, और यहाँ तक का टारगेट होगा। ओके, अगर हम इसी लेवल से हम डायरेक्ट गिरना स्टार्ट करेंगे तो ये ट्रेड नहीं एक्टिवेट होगा। ओके, ये ऊपर जाने के बाद जब ब्रेक करेगी नीचे आएगी तब ये ट्रेड एक्टिवेट होगा, तो थोड़ा प्राइस एक्शन को समझना। ठीक है, तो अगर प्राइस, एक सेकेंड, हाँ, यहीं पे ओपन होती है, सस्टेन करती है और नीचे ब्रेक करती है, तो हमारा नीचे की साइड में ट्रेड एक्टिवेट होगा। पहला टारगेट ये, दूसरा टारगेट ये। अगर प्राइस यहाँ से घूम जाती है तो फिर ये ट्रेड एक्टिवेट होगा। ओके, सस्टेन करके ऊपर के साइड में जाती है, डायरेक्ट ऊपर जाएगी तो ये ट्रेड नहीं बनेगा, फिर कौन सा ट्रेड बनेगा, ये ट्रेड बनेगा। ओके, मैं प्राइस एक्शन की बात कर रहा हूँ, और क्योंकि हम यहीं पे ये एरो के पास है, तो डायरेक्ट जब ओपन होगा तो ये ट्रेड लेना बहुत मुश्किल, ले सकते हैं तो ले सकते हैं, अपने को टारगेट मिल जाएगा यहाँ तक का, जो है 140 पॉइंट्स के आसपास है, तो हमें मिल जाएगा 140 में से। अगर एट द मनी भी करे तो भी हमको मिलेगा 70 से 60 पॉइंट मिल सकते हैं एट द मनी में। ओके, तो थोड़ा सा ध्यान रखना, तो प्राइस एक्शन थोड़ा समझना, बाकी कुछ नहीं। अगर इसको ब्रेक करके ऊपर जाती है तो ये, और ये यहाँ पे आने के बाद जब रिजेक्शन हो जाती है तो ये ट्रेड लेंगे नीचे की साइड में, ये टारगेट होगा, दूसरा टारगेट ये होगा। ओके, और वापस से यहीं से घूम गई तब ये ट्रेड एक्टिवेट होगा, ऊपर के साइड में ये टारगेट होगा। अब बात करते हैं गैप अप। अगर गैप अप हुई, यहाँ पे गैप अप होती है, R1 के पास गैप अप हो गई, ठीक है, तो थोड़ा सस्टेन होने देना, प्राइस सस्टेन होकर ऊपर के साइड में ब्रेक करेगी तो हम ऊपर का ट्रेड लेंगे। ओके, अभी ओपन इंटरेस्ट भी डिस्कस करते हैं, उसमें पीसीआर वैल्यू भी देखते हैं क्या है, ओवरसोल्ड है कि हो गया है कि नहीं हुआ है, वो देखते हैं। ठीक है, और अगर प्राइस यहाँ
गैप अप होने के बाद सस्टेन होकर अगर नीचे आती है तो नीचे की साइड में ये एरो बना, ये ट्रेड होगा और ये सारे टारगेट होंगे नीचे के लिए, ठीक है। मैंने मार्केट मूव का वीडियो डाल दिया है 13 अप्रैल का, ठीक है। वो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो जाके देखना। हमें पूरा 100% एक्यूरेसी मिली थी उस ट्रेड में, ठीक है। मॉर्निंग में ही हमारा अपसाइड का ट्रेड एक्टिवेट हुआ था, जो प्राइस कहीं पे नीचे ही नहीं आई वो, और हमारा सारे टारगेट मेट हो गया। और हमें एंट्री का चांस दिया कितने बार, हमें एंट्री का 2 बार चांस दिया, 2 टाइम्स हमें एंट्री का चांस दिया। तो इनिशियल इसमें बहुत मुश्किल होता है मॉर्निंग में ट्रेड घुसना, लेकिन दूसरे बार उसने R1 जब ब्रेक किया तब हमारा ट्रेड एक्टिवेट हो गया, तो वो मैंने डाल दिया मार्केट में, ओके। अब बात करते हैं गैप डाउन का, ठीक है। अगर गैप डाउन होती है, ठीक है, सपोज गैप डाउन होगी सीपीआर के अंदर, तो सीपीआर के ट्रेड नहीं बनेगा, तो सीपीआर के अंदर कोई भी ट्रेड नहीं लेंगे। अगर सीपीआर ब्रेक करके नीचे जाता है तो ये टारगेट, ये वाला ट्रेड नीचे के लिए एक्टिवेट होगा और ये टारगेट होगा। अगर सीपीआर ब्रेक करके ऊपर जाता है तो ये वाला ट्रेड एक्टिवेट होगा, ये सारे टारगेट के लिए, ओके। अभी हाँ, अगर बात अभी ये चेक करते हैं, ओपन इंटरेस्ट ओआई का डेटा एनालाइज करते हैं। एक्सपायरी 20 की है, ओके। प्राइस है अभी है हमारा, प्राइस जो है 42,100 और 200 के बीच में, ओके। अगर प्राइस फ्लैट ओपन होती है तो दो यहाँ पे 3 लाख है और यहाँ पे भी 3 लाख है। और इमीडिएट जो सपोर्ट बन रहा है हमारा नीचे की साइड में 42,000 है, 42,000 के अंदर 12 लाख है, यहाँ पे 7 लाख है। तो ये सपोर्ट का काम करेगी, लेकिन ये डेटा चेंज होने ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, यहाँ पे इंक्रीज होते जाएंगे सेलर, तो ये लोग भी छोड़ के भाग जाएंगे। और ऑलरेडी जो वैल्यू जो हो गया पीसीआर का वो 1.4 के ऊपर चले गया है। जब ये 1.5 और 6 के ऊपर चले जाए जाता है तो हमें करेक्शन मिलती है नीचे की साइड में, तो नीचे हमें 200-300 पॉइंट की करेक्शन मिल सकती है नीचे की साइड में, ठीक है। तो याद रखना 200-300 पॉइंट करेक्शन, करेक्शन का मतलब होता है शॉर्ट कवरिंग। शॉर्ट कवरिंग अगर आई तो आ सकती है ऊपर की साइड में, क्योंकि लॉन्ग वाले बहुत टाइम से होल्ड करके रखे रहेंगे, क्योंकि अप ट्रेंड में ही ये मार्केट, ओके। तो वो याद रखना। और अगर अभी हम डेटा का बात करें तो आउट ऑफ द मनी में यहाँ पे 3 लाख है, यहाँ पे 3 लाख है, यहाँ पे 2 लाख है, यहाँ पे 12 लाख है, यहाँ पे 2 लाख है, यहाँ पे 4 लाख है, यहाँ पे 7 लाख है और यहाँ पे 7 लाख है, ठीक है। ये कॉल राइटर्स है, इनका भी होता है बियरिश होता है, ठीक है। और ये है पुट राइटर्स, इनका भी होता है बुलिश, ठीक है। तो अभी अगर आउट ऑफ द मनी देखे तो स्ट्रांग है, पुट राइटर्स स्ट्रांग है, ठीक है। पुट राइटर्स स्ट्रांग है। और कॉल राइट ऐसा नहीं कि कॉल राइटर्स नहीं है, कॉल राइटर्स में भी अच्छे खासे है, लेकिन एज कंपेयर टू पुट राइटर्स और कॉल राइटर्स, तो पुट राइटर्स स्ट्रांग है। अभी इन द मनी में बात करते हैं, इन द मनी का अगर देखें तो यहाँ पे 3 लाख है, यहाँ पे 3 लाख है, यहाँ पे 80,000 है, यहाँ पे 7 लाख है, यहाँ पे 2 लाख है, यहाँ पे 1 लाख है, ठीक है। या फिर इन द मनी में अकॉर्डिंग टू इन द मनी देखने गए ना, तो इन द मनी में ये लोग के पास डेटा अच्छा है कॉल राइटर के पास, पुट राइटर्स थोड़े वीक है इन द मनी में, ठीक है। तो हो सकता है कि ये लोग सुबह शॉर्ट कवर कर दे, ये लोग देखो 80%, 8,000% प्रॉफिट में ये लोग, ठीक है। तो टेक्निकली डेटा को डाउट नहीं है, डेटा एकदम डेटा बुलिश है गाइस, इसमें कोई ज़्यादा सोचने की बात नहीं है। और क्योंकि सेलिंग प्रेशर है ही नहीं, सेलिंग प्रेशर है ही नहीं, ठीक है। तो हो सकता है कि हमें कि कल शॉर्ट कवरिंग मॉर्निंग में देखने मिले, अगर गैप अप ओपनिंग मिली तो बहुत सारे लोग प्रॉफिट बुक करेंगे और प्राइस नीचे आएगी, कम से कम 200-300 पॉइंट का करेक्शन दिखेगी, 41,800 तक मार्केट गिर सकती है मॉर्निंग में शॉर्ट कवरिंग आएगी तो बैक ऑफ द माइंड में वो याद रखना, ठीक है। तो हर्डल्स हमारा पहला ही सपोर्ट का जो हर्डल है वो 42,000 है, और नीचे की साइड में 42,540, किधर गया ये, नीचे के साइड में 41,500, ठीक है।
तो नीचे तो इमीडिएट हमें एक सपोर्ट है यहीं पे, ये हमें प्रॉब्लम करेगी नीचे प्राइस जाने के लिए। ओके, और ऊपर हमें 42,000 तक कोई है नहीं, हमें डायरेक्ट एक ऊपर के साइड में जा, अगर ये R1 को सस्टेन कर देती है इसके ऊपर, तो 42,500 हमें इजीली देखने मिलेगा, और यहाँ पे एक करेक्शन हो सकता है, नीचे आ सकती है मार्केट 300-400 पॉइंट, या तो मॉर्निंग में ही थोड़ा नीचे आ जाएगी। ठीक है, शॉर्ट कवरिंग वो थोड़ा ध्यान में रखना। तो ये हर्डल है, ये हर्डल है। ठीक है, ये सारे अपने ट्रेड्स हैं। ठीक है, तो संभाल कर ट्रेड लेना, लॉजिकल एसएल लगाना। होप आपको ये वीडियो पसंद आया तो मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना। हम्म, मिलते हैं निफ्टी फिफ्टी के वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड वीकेंड और हैप्पी ट्रेडिंग डे। बाय बाय।